हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल के एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको क्या डिस्कस करना है? आज हमको डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे कॉन्टिन्यूटी, लेकिन कहाँ तक डिस्कस करी थी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी थी, जबकि आज हम करेंगे पूरे इंटरवल में। यानी कि जो फंक्शन होता है हमारा वो किसी न किसी एक इंटरवल में डिफाइन होता है। जो इंटरवल होता है हम देखेंगे कि क्या वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, ये हम आज देखने वाले होंगे। प्रीवियस वीडियो में देखना था हमें कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो का। और नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब पढ़ी थी, एक बार फिर से वाइंड अप कर देती हूँ। जब हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी तो हम क्या चेक कर रहे थे कि उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिट करनी चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला था लिमिट। अगर हम सी पॉइंट पे देखें तो x टेंड्स टू जो c है उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उसकी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहले लिमिट एग्जिट करनी चाहिए, उसके बाद वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और किसके इक्वल होने चाहिए? उस स्पेसिफिक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो पूरा हमारा इंटरवल है, पूरे इंटरवल में क्या जो फंक्शन है वो किस प्रकार से हम देखेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 देखे थे उसमें हमने पूरा कंटिन्यूस का डिफाइन करा था। कंटिन्यूस कैसे करा था? इस प्रकार से करा था कि एक कोई भी एनी पॉइंट ले लिया था, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि स्वेच्छा से। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, यानी कि कोई भी पॉइंट हमने ले लिया था, एक एनी पॉइंट के ए या फिर बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, जो आप एज्यूम करना चाहें वो हमने ले लिया था। ठीक है, कंटिन्यूटी जब एक इंटरवल में डिफाइन करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे कि अगर कोई एक फंक्शन f, कोई एक फंक्शन सतत कहलाता है। कब सतत कहलाता है, कब कंटिन्यूस कहलाता है? जब वो अपने डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया, अगर वो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा तो वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। अब इसको एक चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो यही थी आपकी कि फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है यदि वो अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, वो क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल यानी कि समवर्त अंतराल, यानी कि जो जिसमें ये वाले ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। इन वाले ब्रैकेट्स का यूज़ से मतलब है कि a और b में डिफ़ाइन है। किस में डिफाइन है? ए और बी में डिफाइंड है, यानी कि इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड होता है। एक होता है ओपन इंटरवल, वो होता है आपका इस प्रकार से, यानी कि इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं। आप ऐसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ऐसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, करेक्ट है। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो जब हम इसके आगे देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम क्या करेंगे, ए पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बी पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और इसके बीच से कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे सी। ठीक है, उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब जब हम ए पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम इसकी, जब हम पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें देखना होगा कि हम इसमें राइट हैंड लिमिट तो लेंगे, राइट हैंड लिमिट तो यूज़ करेंगे, लेकिन लेफ़्ट हैंड लिमिट यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही अगर आप ए से कोई बड़ी संख्या ले लेते तो वो तो आता है, लेकिन जैसे आप ए से थोड़ा सा भी कम हो जाते, ए से थोड़ा सा कम हो जाते हैं तो क्या आप ए में एग्जिट करेंगे, इस इंटरवल में आएंगे? नहीं आएंगे। इसी प्रकार से बी में क्या करेंगे, बी में लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट
चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप इस पॉइंट से थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट भी इधर खिसक गए तो वो क्या हो जाएगा, इंटरवल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो b तक की वैल्यू लेता है, b से थोड़ी सी भी आगे नहीं ले पा रहा। तो राइट हैंड लिमिट आप चेक नहीं कर पाएंगे, जबकि जो a है, a में क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो चेक कर पाएंगे, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसे चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं तो ये आपका क्या हुआ, राइट हैंड हुआ, और ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ। तो यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट तो चेक करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप इधर से थोड़ा इधर आ गए तो इंटरवल से बाहर हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, वो आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पूरा स्पेसिफिक रूप से क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर आप इधर से थोड़ा सा भी इधर हो जाते हैं तो वो इंटरवल से बाहर आ जाएगा। इंटरवल से बाहर हमको चेक नहीं करना है, सिर्फ इंटरवल में चेक करना है। करेक्ट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे या फिर क्या करने की कोशिश हम करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि एक फंक्शन अपने इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है। करेक्ट है, आगे देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चा आपको पता है एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको एग्जाम्पल भी अटैम्प्ट करनी चाहिए और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब जो मॉडुलस ऑफ एक्स है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है, माइनस एक्स कब आता है, जब एक्स क्या होता है, 0 से छोटा होता है, और जब एक्स 0 से बड़ा है बराबर होता है तो क्या आता है आपका, पॉजिटिव एक्स आता है। अब हम इससे क्या करेंगे, ये आप देख रहे होंगे तो कहाँ बट रहा है हमारा, कहाँ पे बट रहा है, 0 पे बट रहा है, 0 पे बट रहा है हमारा ये। तो हम क्या करेंगे, 0 से छोटे के लिए अलग चेक करेंगे, 0 से बड़े के लिए अलग चेक करेंगे और 0 पे अलग चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 केसेस हम इससे बनाने वाले होंगे, एक 0 पे, एक 0 से छोटे के लिए और एक 0 से बड़े के लिए। करेक्ट है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस पे डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 कि एट पॉइंट C, यानी कि C इक्वल्स टू 0। सबसे पहले चेक करते हैं 0 से छोटे के लिए, कोई हमने एक पॉइंट लिया, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार से चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 से छोटे के लिए क्या लेना है, माइनस एक्स, तो क्या आएगा ये 0। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस यानी कि 0 से बड़े के लिए क्या लेना, x, तो ये भी क्या आएगा आपका 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या हुई, इक्वल हुई। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखें, f ऑफ c, यानी कि f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू x, यानी कि 0 पे 0 ही मिलने वाला है, यानी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सब इक्वल हैं, तो इसलिए 0 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 किस प्रकार से लेंगे कि कोई भी एक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि स्वेच्छा से कोई भी पॉइंट ले लिया C, जो कैसा है, 0 से बड़ा है। कैसा है, 0 से बड़ा है। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, इसकी चेक करेंगे। अब 0 से बड़ा कोई पॉइंट हुआ ही, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स। आपने ग्राफ तो देखा ही होगा, इसका कैसा होता है, ऐसा आपका इसका ग्राफ होता है। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स का आपका ऐसा ग्राफ होता है। 0 पे अलग देख लिया। अब अगर यहाँ से कोई कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया, क्या है, 0 से बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर आप डायरेक्ट लिमिट भी चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट्स के लिए आप डायरेक्ट लिमिट भी चेक कर रहे हैं, C से
बड़ा, ज़ीरो से बड़ा एक पॉइंट लिया, ज़ीरो से बड़ा एक पॉइंट लिया यानी कि एक्स एक्सिस के उस पॉइंट पे ज़ीरो होता है। ज़ीरो से बड़ा एक पॉइंट लिया यानी कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट लिया, करेक्ट है। तो वहाँ पे कोई एक पॉइंट जब लिया तो हम उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो वो इक्वल ही आएगी क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहेगी। ज़ीरो से बड़ा हमने लिया है तो इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, वो भी पॉजिटिव रहेगा। कोई भी एक पॉइंट सी लिया, सी के इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़ीरो तो है नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा, करेक्ट है। ये कोई एक पॉइंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ज़ीरो से बड़ा है तो ज़ीरो से बड़े के लिए क्या लेके यूज़ करेंगे, एक्स, तो क्या आएगा ये सी। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखें हम सी पर तो क्या आएगी सी, यानी कि लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या हुआ ये पॉइंट, यानी कि ज़ीरो से बड़े के लिए क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। अब हम देखते हैं केस नंबर थर्ड, जहाँ हम चेक करेंगे ज़ीरो से छोटे के लिए यानी कि नेगेटिव पॉइंट के लिए। एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो कैसा है, ज़ीरो से छोटा है, यानी कि कैसा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट में भी दोनों तरफ वैल्यू सेम ही माइनस एक्स ही मिलने वाली होगी, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मिलेगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी क्या मिलेगा, माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस सी, और एफ ऑफ सी बराबर क्या आएगा, माइनस सी। दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। तो सी पे भी क्या हुआ, जो ज़ीरो से छोटा है, कंटिन्यूस, ठीक है। यानी कि सी से छोटे जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पे चेक करा, जो नेगेटिव पॉइंट थे जो ज़ीरो से छोटे थे, सॉरी सी से छोटे नहीं, ज़ीरो से छोटे, जो पॉइंट ज़ीरो से छोटे थे यानी कि जो नेगेटिव थे, नेगेटिव के लिए सबके लिए माइनस एक्स हमें मिलने वाला था, माइनस एक्स मिलने वाला था। हमने चेक करा कि क्या हुए, सारे पॉइंट्स कंटिन्यूस हुए। ज़ीरो पे चेक करा, ज़ीरो पे चेक करा, ज़ीरो पे क्या पता लगा हमें कि ज़ीरो पे भी हमने राइट हैंड लिमिट अलग चेक करी, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग चेक करी, ज़ीरो पे अलग पॉइंट चेक करा, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा क्या निकला, कंटिन्यूस। अब सी से बड़े, सॉरी ज़ीरो से बड़े पॉइंट लिए, ज़ीरो से बड़े पॉइंट लिए तो हमने क्या देखा कि सारे पॉइंट्स कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो उनके लिए सबके लिए हमें क्या मिलने वाला था, एक्स मिलने वाला था। वहाँ पर देखा तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि सी से ज़ीरो से जितने भी छोटे पॉइंट थे सब पे कंटिन्यूस, ज़ीरो पे कंटिन्यूस, ज़ीरो से बड़े के लिए कंटिन्यूस। तो हम क्या बोल सकते हैं, पूरी आर यानी कि पूरी डोमेन में ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए क्या करना है, ये देखिए पूरी आर में डिफाइन होगा, यानी कि आर का कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे हम सी, ठीक है, उस पर हम डिफाइन करके लिखा देंगे। यानी कि एनी पॉइंट ले लिया हमने, एनी पॉइंट सी, ठीक है, आर से, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो आर से बिलोंग कर रहा है। नित्य मत हिला बाबू, झुंझुना प्लीज़ मान जा, ठीक है। तो जब हम इसे देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सी की क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। आप इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो भी सेम ही आ रही होगी, यानी कि ये फंक्शन क्या हुआ आपका, कॉन्टीन्यूअस हुआ, करेक्ट है। सिर्फ आपको क्या करना था, एक पॉइंट पे चेक करना था, कोई भी पॉइंट हो सकता है सी, हमें सिर्फ उस पर चेक करना है, यानी कि हमें क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स पे चेक नहीं करना, उनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लेना है सी, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग, और उस पर हमने चेक कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे भी एनी पॉइंट सी पे चेक कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, सॉरी सी प्लस नहीं, सी पे ही चेक करेंगे क्योंकि सारा सेम ही आने वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी आया, और आपको पता ही है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो पे डिफाइन होने वाला नहीं है फंक्शन। ज़ीरो पे क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, क्योंकि ज़ीरो से अलग के लिए। अब आपको पता लगा इसकी डोमेन क्या हुई, डोमेन हुई इसकी r माइनस 0, और इस डोमेन में से कोई एक पॉइंट हमने उठाया है c,
ज़ीरो नहीं है हमारा सी, क्योंकि इसकी डोमेन में ज़ीरो आता ही नहीं है। ओके, और सी पे पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे तो भी आपकी 1/c आएगी। तो ये फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टीन्यूअस होगा। अब आपने इन्फिनिटी सुना है? इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी आप बोलते हैं इन्फिनिटी यानी कि अनंत, पता नहीं कितना। क्यों नहीं पता? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। तो थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी, वैसे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि इन्फिनिटी का रियल मतलब होता क्या है। करेक्ट है? देखते हैं। देखिए, तो इन्फिनिटी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल शो हो रही होगी, उसको ध्यान से देखिए। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? फन है। फन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू अगर आप 1 लेते हैं तो f(x) क्या आएगा? 1/x है, यानी कि 1/1 इक्वल टू क्या है? 1। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। करेक्ट है। अब आप जैसे ही 1 से थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, 1 से थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो 1 इसका कहाँ पे होगा? 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि 1 यहाँ पे होगा आपका। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। 1 कहाँ होगा आपका? यहाँ पे होगा। तो जब आप थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, यहाँ आने की कोशिश करते हैं जैसे ही, तो आपको यहाँ टेबल में दिख रहा होगा, जैसे ही आप 0.3 करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? 3.33। 0.3 करते हैं तो फंक्शन 3.33, यानी कि फंक्शन जैसे आप इधर आए तो फंक्शन ऊपर बढ़ा, आप इधर आए तो फंक्शन ऊपर बढ़ रहा है। 0.2 पे और 5 हो गया, 0.1 पे 10 हो गया, 0.1 पे क्या हुआ? 10 हो गया। करेक्ट है। अब 0.01 पे 0.01 पे क्या हो गया? 100 हो गया। करेक्ट है। इसे आप 0.01 को क्या भी बोल सकते हैं? उसमें लिखा है 10⁻², और इसे क्या बोल सकते हैं? 10⁻², यानी कि 10⁻² पे 0.01, कितना छोटा नंबर 0.01, उस पर क्या हो गया? फंक्शन 100 हो गया। अब हमने 0.001 करा तो फंक्शन और भी आगे बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने 10⁻⁻n करा तो फंक्शन 10⁻n पर पहुंच गया। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम वैल्यू को छोटा करते जा रहे हैं, फंक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वैल्यू को और इधर की तरफ लाते जा रहे हैं, इधर लाए तो फंक्शन और ऊपर, इधर लाए तो फंक्शन और ऊपर, इधर लाए तो फंक्शन और ऊपर। ठीक है, क्या आप इन्फिनिटी को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि 0 की तरफ आते आते, 0 की तरफ जाते जाते जो f(x) है, फंक्शन जो है हमारा 1/x वाला, वो क्या शो करता है? प्लस इन्फिनिटी शो करता है। यानी कि जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, फंक्शन क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। उसकी जो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप नंबर घटाते चले जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, नंबर घटाते चले जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। अब आपने कहा 0.0000000000001 ले लिया, क्या इससे छोटा नंबर नहीं होगा? हो सकता है। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? बड़ी मिल जाएगी। तो आप पता लगा पाएंगे कि कितनी वैल्यू बड़ी हो सकती है? नहीं पता लगाएंगे। इसलिए हम क्या बोल देते हैं? लिमिट x टेंड्स टू f(x). f(x) क्या है? 1/s। f(x) क्या है? 1/x। इसी से हम डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी को। ठीक है, जैसे ही 0 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। करेक्ट है। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं माइनस में, माइनस वाली टेबल देखिए, यहाँ पे माइनस वाली टेबल भी ऐसे दिख रही होगी। -1 पे तो -1 है, लेकिन जैसे ही वैल्यू घटती जा रही है तो फंक्शन में माइनस में भी वैल्यू घटती चली जा रही है, माइनस में वैल्यू घटती चली जाएगी, घटती चलेगी, और क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। क्या आप पता लगा पाएंगे कि इन्फिनिटी कितना है? नहीं पता लगा पाएंगे। क्यों पता नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो फंक्शन क्या होता जा रहा है? छोटा। फंक्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, क्या इसके बराबर में जो पॉइंट होगा उस पर तो फंक्शन की वैल्यू और बड़ी मिलेगी। आपने कहा ये सबसे अलग पॉइंट है, यानी कि ये सबसे छोटा पॉइंट है। इसके साइड में तो उससे भी छोटा पॉइंट है, उस पर और बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसके साइड में और छोटा पॉइंट है, उस पर और बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे
कि इसके साइड में और छोटा पॉइंट है, उस पर वैल्यू और बड़ी मिलेगी, इसके साइड में और छोटा पॉइंट है, तो जो सबसे छोटा पॉइंट है वो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं कर पाते। अब आपको आई होप कि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो पिछला वाला ग्राफ था एक बार इसको फिर से मैं शो कर रही हूँ, एक बार फिर से उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कि जब हम पेंसिल को वन स्ट्रोक में चलाते हैं तो हमको पेंसिल उठानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है जीरो पे, लेकिन हम फंक्शन को ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि जीरो इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है। एक क्वेश्चन के साथ में और भी आपको इंक्लूड करूँगी मैं, जहाँ पेंसिल को वन स्ट्रोक में चलाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ हम पेंसिल को वन स्ट्रोक में नहीं चला पाते, लेकिन जब भी फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। ऐसा भी एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको कराने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। करेक्ट है, तो पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे फंक्शन किस पे ब्रेक डाउन हो रहा है, वन पे ब्रेक डाउन हो रहा है, वन पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक वन पे चेक कर लेंगे और एक वन से छोटे के लिए चेक कर लेंगे, एक वन से बड़े के लिए चेक कर लेंगे। तो तीन केसेस बनने वाले होंगे। केस नंबर 1 एट पॉइंट 1, पहले पॉइंट 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, यानी c = 1। हाँ, तो जहाँ हम 1 पे चेक करते हैं तो लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे 1 पर, यानी कि 1 से छोटा। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से छोटी, तो x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए क्या ले रहे हैं आप, x+2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, x+2 ले रहे हैं। तो जब आप x+2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, x+2, यानी कि 1+2 क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। 1+2 = 3। अब राइट हैंड लिमिट चेक करें आप, अगर इसकी राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 से बड़े के लिए x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़े के लिए, तो f ऑफ x किसका वर्क करेगा, x-2 का वर्क करेगा। x-2 का वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 + x-2, 1 - 2 = -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आपकी इक्वल आई, इक्वल नहीं आई, यानी कि 1 पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, यानी कि 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे आप 1 तक चले, 1 तक सही था, लेकिन 1 पे क्या हुआ, फंक्शन ब्रेक डाउन हो गया। 1 के आगे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि जब आप केस सेकंड और केस थर्ड चेक करेंगे 1 से छोटे के लिए, यानी कि c एक पॉइंट है जो कैसा है, 1 से बड़ा है, और c एक पॉइंट कैसा है जो 1 से छोटा है, 1 से कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए सारे के लिए x+2 होगी, x+2 करेक्ट है, यानी कि c+2 होगी, और f ऑफ c की वैल्यू भी सेम यही होगी। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस हुआ। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो लिमिट x टेंड्स टू c, जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो x-2 होगा, x-2 यानी कि c-2, और यही क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। अब वैसा ही आपको ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, और 1 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूस है, और 1 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूस है। लेकिन 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो 1 को क्या बोल सकते हैं आप, 1 को आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, कि असांतत्यता का बिंदु आप भी बोल सकते हैं 1 को। करेक्ट है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सिंपल हमें 1 पे ही चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 0 पे चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या है, 0 से छोटे के लिए आपको डिफाइन करा गया है और 0 से बड़े के लिए आपको डिफाइन करा गया है, लेकिन 0 पे आपको डिफाइन नहीं करा गया है। यानी कि जो आपकी डोमेन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, जो डोमेन है आपकी वो क्या है, r-0 है। इस वाले क्वेश्चन में जो डोमेन है वो क्या है आपकी, r-0 है। यानी कि
अब इसका ग्राफ देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर ऐसे चल रहा है ये तो ये 0 आ रहा है, करेक्ट है, यानी कि हम पेंसिल को वन स्ट्रोक में नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि 0 क्या है, इसमें इंक्लूड ही नहीं है, इसके प्रांत में 0 आता ही नहीं है। और मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब 0 प्रांत में ही इंक्लूड नहीं है तो 0 पे हमें क्या हुआ, अगर कंटिन्यूस नहीं भी है तो हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं उसकी, क्योंकि 0 प्रांत में कंटिन्यूस नहीं, 0 प्रांत में नहीं आता है, इसीलिए हम 0 पे चेक नहीं करेंगे। और जो नंबर्स हैं उन सभी में जो प्रांत में आते हैं उन सभी कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यानी कि एक चीज़ जो हम बोल रहे थे कि वन स्ट्रोक में चलाने से क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे वन स्ट्रोक में चलाने से वो वाला जो मेथड है वो हमारा फेल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रांत में ही इंक्लूड नहीं करता है। प्रांत के हर एक बिंदु पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, 0 पे चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कोई एनी पॉइंट उठा लिया, कोई भी एक पॉइंट उठा लिया और उस पर चेक कर दिया है, यानी कोई भी आप एक पॉइंट सी उठा सकते हैं और उस पर चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 15 बचा। एग्जाम्पल नंबर 15 समझने की कोशिश की। f(x) बराबर ये हमको दे रखा है पूर्णांक फलन। क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन। कैसा है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। इंग्लिश हिंदी दोनों आपको आनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ग्राफ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ग्राफ देखिए इसका। तो आपको इसके ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये असांतत्य तो नहीं है, सॉरी डिसकंटिन्यूस है ये फंक्शन, असांतत्य है। उसने क्या सवाल करा, उसने करा है कि असांतत्य के सभी समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असांतत्य के यानी कि डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को निकालिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन कैसा होता है, जैसे कि 2.9 है तो 2.9 पे वैल्यू क्या देता है, ये हमें 2 देता है। 3.1 पे वैल्यू क्या देता है, 3 देता है, यानी कि उसके से छोटा जो इंटीज़र होता है ये हमें वैसी वैल्यू, कैसी वैल्यू देता है, इंटीज़र वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है, इंटीज़र वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि 2.9 है, 2.9 पे वैल्यू क्या आने वाली, 2, ठीक है, उससे छोटी ही वैल्यू ये हमें देते हैं। इसके लिए 2 केस बनेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। एक ऐसा पॉइंट C जो कि क्या हो, इंटीज़र ना हो, यानी कि नॉट इंटीज़र। जब वो इंटीज़र नहीं होगा, जब इंटीज़र नहीं होगा तो आपको जहाँ पे पेंसिल चलती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पे ध्यान दीजिए। जब वो इंटीज़र नहीं होगा तो उसके साइड में और उसके और भी साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्या रहेगी, C ही रहेगी। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू C f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू C, मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा, C आएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, C आएगी। यानी कि इंटीज़र पे तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इंटीज़र पे तो जब C क्या है, इंटीज़र नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब C क्या है, एक पूर्णांक है, व्हेन C इज़ इंटीज़र, ठीक है, C क्या है, इंटीज़र है। तो जब आप C के थोड़ा सा R एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो क्या है 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी। जैसे आप C के इधर देखते हैं, वहाँ पे देखिए C से इधर देखते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यानी कि जैसे कि C में जैसे ही आप R ऐड करते हैं, C में जैसे ही आप R ऐड करते हैं, जैसे कि 3 है, 3 का इंटीज़र, जैसे ही आप इसमें 0.1 भी ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, 3। वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, 3, 4 नहीं होती है, वैल्यू क्या हो जाती है 3। यानी कि C + R की वैल्यू आपकी क्या आएगी, C आएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आप डिफाइन करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू C प्लस, जब C पॉजिटिव देखेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, C आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप राइट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे
जैसे ही आप राइट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, तुरंत से नीचे स्विच हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, जैसे आप लिमिट को राइट एंड लेफ्ट गलती से लिख गया भाई, इनमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। राइट इसको मानना है और लेफ़्ट इसको मानना है, ठीक है। तो अभी हमने कौन सी डिफ़ाइन कर चुके हैं, राइट हैंड लिमिट हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। C प्लस आर राइट हैंड लिमिट क्या कर चुके हैं, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। C प्लस आर में क्या हुआ, C हो गया राइट हैंड लिमिट। जैसे ही लेफ्ट देखते हैं, तो जैसे ही आप इसके थोड़ा सा भी इधर जाएंगे, इंटीजर के थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट नीचे खिसक जाएगा, यानी कि क्या होगी, वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे कि 3 में से 0.1 घटा रहे हैं, 2.9 आएगा, 2.9 के 3 पे स्विच होगा, नहीं 2 पे स्विच होगा, 3 - 1 पे यानी कि 2 पर स्विच होगा। आप उसमें देखिए, जैसे कि आप इसको वैल्यू को थोड़ी सी घटाते हो तो क्या होती है, वैल्यू थोड़ी सी नीचे गिर जाती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x क्या आएगा, C-1 आएगा। क्या आएगा, C-1 आएगा। तो जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, जितने भी इंटीजर के पॉइंट्स हैं सभी पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब डिसकंटिन्यूस क्यों होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसमें देखते हैं तो फंक्शन जब इंटीजर नहीं है, जब जो हमारी पॉइंट की वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, जब इंटीजर नहीं है तो आपको पता चल रहा होगा कि इंटीजर नहीं है, तो क्या हो रहा है इसके साथ में, देखिए ध्यान से, साइड में भी डिफाइन है और इसके साइड में भी डिफाइन है, करेक्ट है। लेकिन जैसे ही वो इंटीजर का वर्क करे तो तुरंत वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के कारण क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू -1 हो रही है। इसीलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ पा रही हैं। तो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देखा, जितने भी इंटीजर के फंक्शन हैं, जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं, उन सभी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, जैसा कि आपको ग्राफ से भी पता लग रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप इन पे जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही चीप प्राइस इनका रखा भी गया है, करेक्ट है। और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इन पे जाके हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।